स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मंदिर एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के होने जा रही है। तो आप अभी जो हमारे YouTube चैनल पर जो नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा जो विषय रहेगा अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है हमारे पास? अर्थव्यवस्था अर्थ की व्यवस्था, अर्थ मतलब पैसे का लेन देन को ऐसे रखना है हमने कि हम जो है अपने पैसे को जो है किस प्रकार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम उससे वस्तुएं खरीद सकते हैं और अपने जो डेली के रूटीन के जो खर्चे हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास अर्थव्यवस्था का होता है कि हम अपने पैसे का प्रबंध इस प्रकार से करना कि हम उस पैसे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास अगर हम इसके प्रकार की बात करें, अर्थव्यवस्था के प्रकार जैसा कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो है मुख्य तौर पे अगर हम बात करें मोटे से तौर पे तो हम इसको जो है 7 भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे हमारे पास इसके प्रकार 2 भी आते हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, या 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम इसको अलग अलग भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट जो है आपके सामने बोर्ड पर जो है लिखे हुए हैं, तो मैं अकेले पॉइंट के हिसाब से मैं आपको जो है वो कराने जा रहा हूँ डिटेल के साथ। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है हमारे पास? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसके अंदर जो है मुख्य तौर पे जो है हम पैसे को अहमियत देते हैं, जिसमें कि हमारे पास जो है सारा का सारा जो लेन देन होता है वो हमारा पैसे को देख करके होता है, समाज के भाव को देख करके नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा जो है हमने प्रॉफिट कमाने के लिए हम जो है उसको पूंजीवादियों की अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जो है अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन देशों के अंदर पाई जाती है जो कि हमारे पश्चिमी देश ज्यादातर हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारी अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और दूसरी प्रकार की बात करते हैं हमारे पास जो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था है। साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जो हम समाज कल्याण को मुख्य तौर पे आगे रख करके चलते हैं। कोई राज्य या कोई राष्ट्र अपने समाज के कल्याण भाव को ध्यान में रख करके जो है व्यवस्था का निर्माण करता है, वो व्यवस्था हमारी समाज अर्थव्यवस्था या सामाजिक अर्थव्यवस्था या हमारी साम्यवादी, या हमारे पास जो है उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है रूस की अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है बोल्शेविक क्रांति से स्टार्ट हुई थी, जो हमारे पास 1917 में रूस के अंदर सोवियत संघ के अंदर आई थी। और सोवियत संघ पहला देश था जिसने किसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था। और तीसरे नंबर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है हमारे पास वो दोनों मिला करके पूंजीवादी को भी और समाजवादी को भी, दोनों व्यवस्थाओं को मिला करके जो है जो व्यवस्था हमारी तैयार होती है उस व्यवस्था को जो है हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत देश है, जो भारत देश है, फ्रांस है, ये दोनों देश और भी बहुत सारे देश हैं। और दुनिया के विश्व के ज्यादातर देशों की जो व्यवस्था है बेटा वो हमारे पास जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जिसके अंदर पूंजीवादी की भी कुछ विशेषताएं और समाजवादी की विशेषताएं। और मुख्य तौर पे हमारा जो मुख्य भाव होता है प्रॉफिट कमाना न होकर के समाज को आगे बढ़ाना काम होता है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ विशेषताएं ली जाती हैं। इसी कारण इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हम आगे बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था अगर हम बात करते हैं लेन देन को लेकर के, किसको? लेन देन को लेकर के। जैसे हम क्या करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था का जो लेन देन है वो दूसरे देशों से, पड़ोसी राज्यों से या विश्व के अन्य देशों के साथ भी उसका लेन देन चलता है। कुछ वस्तुओं का आयात करता है, कुछ वस्तुओं को निर्यात करता है। तो वो व्यवस्था जो है क्या कहलाती है? वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसी प्रकार दूसरी बंद अर्थव्यवस्था, इसका उल्टा हो जाएगा। जो व्यवस्था अपने लेन देन को दूसरे लोगों के साथ या दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी राज्यों के या पड़ोसी देशों के साथ उसको लेन देन को बंद करके रखती है, वो हमारी बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। उसके बाद विकसित अर्थव्यवस्था। ये विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को ही हमने विकसित अर्थव्यवस्था कहा है। विकसित देश हमारे पास जैसे हमारा जापान कंट्री है हमारे पास, उसकी व्यवस्था कैसी है? विकसित अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन है, अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित अर्थव्यवस्था। जिन देशों को जो है अपने काम को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने समाज को, उन लोगों को जो है ऊपर उठाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी कि दूसरे देशों को जो विकसित हैं या अविकसित हैं उन देशों को पड़ती है। तो इसी कारण इसको विकसित अर्थव्यवस्था कहा गया। विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे भारत एक विकासशील देश है तो इसकी अर्थव्यवस्था है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश
है तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, है तो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला देश, है तो ये खुली अर्थव्यवस्था वाला देश, लेकिन किस प्रकार का देश है? विकासशील है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? विकास को, डेवलप को जो है पूरी प्रकार से जो है, पूरी तरह से जो है बेटा वो उसको पूरा नहीं कर पाई है, इस करके जो है इस व्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद ये जो थे हमारे पास अर्थव्यवस्था के अर्थ और अर्थव्यवस्था के प्रकार। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब उसके क्षेत्र कितने हैं? 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था की। कौन कौन से?